आखिर क्या गलत हुआ? गुरुवार की सुबह के प्रक्षेपण के लगभग 5 मिनट बाद जीएसएलवी F-10 उड़ान, जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 से ले जा रही थी, अपने निर्धारित मार्ग से भटक गई। रॉकेट के पहले और दूसरे चरण सामान्य रूप से काम कर रहे थे और अलग-अलग थे, लेकिन ऊपरी चरण, जो बेहद कम तापमान पर तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित होता है, जलने में विफल रहा। रॉकेट के आगे बढ़ने की अपनी क्षमता खो दी और उपग्रह के साथ उसके अवशेष शायद अंडमान सागर में कहीं गिर गए। तो आखिरकार क्यों ऐसा हुआ, तो इस पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। द हिंदू पेपर की न्यूज़ छपी हुई है। और EOS-03 एक शक्तिशाली पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसे भारतीय मिट्टी के वास्तविक समय की निगरानी में सहायता करने वाला था, इस प्रक्रिया में खो गया। मूल रूप से पिछले साल मार्च में नियोजित EOS-03 की तैनाती में पहले ही 1.5 साल से अधिक की देरी हुई थी। पहले कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण और फिर एक महामारी के कारण। EOS-03 एक अपेक्षाकृत कम रिजोल्यूशन प्रदान करता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, जलाशयों, फसल, पौधे, जंगल की निगरानी के लिए उपयोग में लाए जाने वाली तकनीकी उपलब्ध कराता है। इसरो के अध्यक्ष ने प्रक्षेपण विफल होने के बाद कहा, मुख्य रूप से क्रायोजेनिक चरण में तकनीकी विसंगति के कारण मिशन पूरी तरह से जो है कामयाब नहीं हो पाया या पूरा नहीं हो पाया। तो आखिर कहां पर हुई गलती? इस रॉकेट के क्रायोजेनिक चरण में समस्या कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई सारी समस्याएं हमें 2010 में GSLV-03 जो विफल हो गया था, और उसके बाद भी 2018 में, ठीक है, कई हमने ऐसी नाकामयाबी देखी है। लेकिन जो हमारा कामयाब रहा वो GSLV मैक्स सेकंड था, जो 2018 में दिसंबर में कामयाब हुआ था और पूरी तरीके से स्वदेशी फॉर्म पर जो है ये आधारित था। ठीक है। अब इसमें हम भविष्य के मिशनों पर देख रहे हैं कि आगे के जो मिशन है GSLV को लेकर, उस पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। तो गगनयान और चंद्रयान 3 जैसे मिशनों को GSLV M3 पर लॉन्च किया जाना है, जो GSLV रॉकेट का एक अत्याधुनिक संस्करण है, जिसे अंतरिक्ष में अधिक भारी माल ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। GSLV मैक 3 भी ऊपरी चरण में स्थानीय से निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है, लेकिन मैक 2 के विपरीत यह उल्टे इंजन वाला रूसी इंजन नहीं है। इसके बजाय GSLV मैक 3 में प्रयुक्त क्रायोजेनिक इंजन, जिसे CE-20 कहा जाता है, 3 दशकों के अनुसंधान और विकास का परिणाम है। यह आर्यन रॉकेट इस्तेमाल के लिए डिजाइन के करीब है, जो इसरो अपनी भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस्तेमाल करता है। तो GSLV F-10 जो कि फेल हो गया है, इस पर द हिंदू में एक बड़ी खबर छपी है। क्यों फेल हो गया, तो इसके